हेलो स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिससे हमारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली सेकंड्स में आने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन के जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो उस पे जो मेथड अप्लाई होते हैं वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते वक्त हमारे पास इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं। तो आज मैं इसी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आप इंटीग्रेशन की ट्रिक्स के साथ जो इनके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को आप सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को बड़े ही ध्यान के साथ सीखिएगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपने करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो हमने देखने हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले तो ये है आपका IIT 94 का क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 to 3 पता करनी है हमने और रूट एक्स अपॉन में √5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स पता करना है। इसके ऑप्शन हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों को ना समझना होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप बेटा ये देखिए कि यहाँ पर एफ कितना है। देखिए एफ मेरे पास इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास है √x, यही है ना। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर देखनी है वो देखनी हमने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए कौन है? ये x की लिमिट है आपके पास, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू आपके पास सेकंड लिमिट है, b की लिमिट है। ठीक है, तो x a टू b हमारे पास जो लिमिट दी हुई है लोअर टू अपर लिमिट, यहाँ पर अगर हम पुट करें तो a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास 3 माइनस x। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास f ऑफ 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो जहां पर x है वहां पर 5 माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने लिखा है, इस फंक्शन में ये वाला जो पार्ट है आपका बेटा, ये आपका पार्ट f ऑफ x है। ठीक है, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपका है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, और दिस इज ये तो आपका एफ एक्स हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो चीजें हैं वो किस फॉर्म में है। वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन अगर फाइंड आउट करनी पड़ जाए, इसका शॉर्टकट क्या है? ये देखिए बेटा, इसका शॉर्टकट बहुत ही इजी है। हियर इज योर शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाए, ए टू बी आपको लिमिट दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन का शॉर्टकट मेथड क्या होगा? b माइनस ए ओवर टू। दैट्स इट, बस आपका आंसर आ गया। b माइनस ए ओवर टू जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास b माइनस ए कितना था? 2 था। तो इस क्वेश्चन में हमारा बेटा b कितना है? इस क्वेश्चन में हमारे पास b है, a हमारे पास है बेटा इसमें 2 और b इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना है? 3 है। तो शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास क्या है? b माइनस ए ओवर टू। तो b कितना है हमारे पास? 3 माइनस 2 ओवर 2। तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1/2। तो दैट्स इट, ये मेरा क्या है बेटा? आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1/2 हमारा जो ए ऑप्शन है ये राइट माना जाएगा। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको देख के पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की फॉर्म में हो तो उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? उसका शॉर्टकट ट्रिक है बी माइनस ए ओवर टू। ठीक है, तो इस शॉर्टकट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये शॉर्टकट आपका आंसर बहुत ही जल्दी दे जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करने लगते तो इसके ऊपर आपका बहुत ही टाइम लग जाना था। होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए एक और एग्जांपल फॉलो कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन में log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन के ऊपर देखना पड़ेगा हमें कि ये वाला पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपने एफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को बना के देखना है रफ वर्क में वो बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन कितना है, यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन है बेटा तुम्हारा लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका लॉग एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स चेक करते हैं कि वो कितना बनेगा। ए आपके पास लिमिट के अकॉर्डिंग 2 है और बी कितना है आपके पास लिमिट के अकॉर्डिंग 4 है, ठीक है। तो ए आपके पास है 2 एंड बी की लिमिट आपके पास है 4। तो फंक्शन में जब हम पुट करेंगे ए कितना है हमारे पास 2 प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। तो फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर 6 माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर की ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो आपका फॉर्मूला लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन बिल्कुल यस वही बन रहा है जो आपको दिखाने के लिए बोला गया है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एफ एक्स फंक्शन, बिल्कुल सही है हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद नीचे एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है। और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जब हमने सॉल्व किया तो वो डिट्टो कॉपी इसी फॉर्म में बना है। तो यानी कि ये जो चीज गिवन है ये हमारी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्म पता चल चुकी है कि ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये हमारा इस फॉर्म में है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ए टू बी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आंसर आएगा बी माइनस ए ओवर टू। तो हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो हमारा होगा बी माइनस ए ओवर टू। बी कितना है क्वेश्चन में हमारे पास बेटा, बी हमारे पास 4 है और ए हमारे पास 2 है। तो 4 माइनस 2 ओवर 2, तो 2 ओवर 2 कटिंग करने के बाद आंसर हमारा कितना आया 1। तो दैट्स इट, ये हमारा ऑप्शन है, ये इजीली हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपने ट्रिक को माइंड में बिठा लिया और फॉर्म आपको पता चल गई कि आपने कैसे डिराइव करनी है तो क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनके ऊपर फुली और डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट ट्रिक में उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन की ट्रिक्स में अप्लाई करने से पहले कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करनी पड़ जाती है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उनके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में रखना होगा कि आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके ऊपर डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई हो रही है या इनडायरेक्टली अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल इन विच सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड, ठीक है, ये 2011 जेईई मेन का क्वेश्चन है आपके पास। तो हमारे पास लिमिट दी हुई है इंटीग्रेशन में रूट लॉग 2 से लेके रूट लॉग 3 तक। तो एक्स साइन है एक्स स्क्वायर, नीचे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ब्रैकेट स्टार्ट लॉग 6 माइनस एक्स की स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले तो आपके साथ जो x वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये जो x दिया हुआ है आपके पास, ये जो x वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला पार्ट है आपके साथ। तो यहाँ पर मुझे कोई ट्रिक तो देखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। ये पार्ट मेरे लिए डिस्टर्बिंग पार्ट है थोड़ा सा। तो सब्स्टिट्यूशन मुझे पता है कि कैसे लगाई जाती है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहा हूँ अपने माइंड में। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टी अपॉन 2, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, x dx की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास डी टी अपॉन 2। तो ये रहा आपका dx और ये रहा आपका x, x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है dt बाई 2। समझ गए ना आप मेरी बात। तो यहां पर x dx की वैल्यू तो मैंने एक जनरेट कर ली है।
तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक और चीज पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कभी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ जाए तो हमें उसकी लिमिट को भी चेंज करना होता है, पुरानी लिमिट नहीं यूज होती। क्यों? क्योंकि ये लिमिट जो है आपकी इन फॉर्म ऑफ एक्स है, समझ गए ना आप? ये एक्स की फॉर्म में है दोनों लिमिट। तो अब तो हमारा फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी जा रहा है, तो टी की नई लिमिट हमें मिलने वाली है, तो नई लिमिट हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो नई लिमिट ढूंढने के लिए हमने क्या करना है? हमने करना है व्हेन एक्स की पुरानी लिमिट क्या थी? एक्स की पुरानी लिमिट थी मेरे पास बेटा लॉग 2, ये रूट में था, ठीक है। तो नई लिमिट जो हमने ढूंढनी होती है बेटा, वो कहां पे पुट करनी होती है? इसको पुट करने का इजी जो तरीका होता है ना, आप उसको पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आई होती है उसको पुट करना होता है, जो चीज आपने मानी होती है, समझ गए? जो चीज आपने मानी होती है उसमें आपने इसको पुट करना होता है। तो चलिए इसमें पुट करके देखते हैं कि रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है। तो जब हम x की जगह पर log रूट 2 पुट करेंगे तो t की लिमिट नहीं आने वाली है, वो है रूट हट जाएगा बिकॉज x की स्क्वायर है, तो log 2 आने वाला है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। ऐसी अपर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं उसकी, व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है log 3। तो log 3 जो मेरे पास log 3 था जो मेरे पास रूट में था, तो इसको जब मैंने उसी चीज में पुट किया दोबारा जो चीज मानी हुई थी, तो यहां पर मेरे पास टी की नई लिमिट कितनी आ गई? log 3। समझ गए ना? आपने पुरानी लिमिट को नई लिमिट में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपने लिमिट तो पुट कर ली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो लिमिट पुट करने के बाद आपने जो रिजल्ट बनाया उस पर जरा ट्रांसफॉर्म कर दें। एक्स dx की जगह पर कितना वर्ड आ जाएगा? dt अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे t आ जाएगा, साइन t बन जाएगा। बस ठीक है, जहां पर एक्स स्क्वायर होगा वहां पर t लिख देंगे और लिमिट x की नई वाली लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास जो नई लिमिट आई है वो हमारे पास आई है log 2 टू log 3, हमारे पास अंडर हट चुका था उसका, और एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास? साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन टी बन गया ऊपर, ठीक है। और नीचे कितना आ गया बेटा? साइन टी आ गया नीचे, और दूसरी साइड पे उसके साथ क्या है? साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट है, साइन ब्रैकेट स्टार्ट है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? log 6 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी वर्ड आ जाएगा, तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखना था? डी टी बाई 2 लिखना था, हमने d2/2 लिखना था। अब अगले स्टेप में हम बेटा क्या करने वाले हैं, यहां पर हम उसकी वैल्यू को क्या करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो 1/2 तो आपका बेटा बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रख दीजिए। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया? log 2 और log 3, ठीक है, ये आपकी लिमिट हो गई। और साइन t नीचे क्या है आपके पास? साइन t और प्लस साइन ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर क्या है? log 6 माइनस टी है आपके पास, समझ गए? तो ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और dt वर्ड साथ में लिख दीजिए। आपने x से कन्वर्टिंग करके t में तो ले गए हैं। अब आपने ये चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है क्या वो रियल में उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपने उसको बनाना है। अभी चेक कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसमें ft फंक्शन कितना है? ft फंक्शन हमने चेक किया तो वो तो हमारे पास बेटा साइन t है। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी भी चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी माइनस टी, एक्स की जगह पे टी वर्ड आएगा, तो ए वर्ड कितना है मेरे पास? एफ ऑफ ए कितना है? log 2 प्लस log 3 माइनस टी, ठीक है जी। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। आपको नॉलेज होगी इसका। log m प्लस log n क्या बन जाता है? log m प्लस log n बन जाता है log m इंटू n बन जाता है। तो ठीक है, यहां पर हमारे पास log 2 प्लस log 3 है, इसने बन जाना है log 2 इंटू 3 6 बन जाना है, माइनस का t वैसे ही रहना है ब्रैकेट में। अब हमने t log 6 माइनस टी बना लिया। बेटा ध्यान से देखो, आपके पास पूरी फॉर्म बन चुकी है। क्या फॉर्म बन चुकी है? हमारे पास फॉर्म बन चुकी है a टू b और एफ टी अपॉन में उसके नीचे कितना है? एफ टी और प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी। बन गया ना फॉर्म उसकी पूरी? तो ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। डिट्टो कॉपी आप देखिए ना, log 6 माइनस टी, log 6 माइनस टी बन चुका है। dt तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है b माइनस ए ओवर 2। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक जो हमने सीखा हुआ है वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो b माइनस ए ओवर टी जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो अभी हम इसके ऊपर ट्रिक हमें पता चल चुकी है, तो अप्लाई कर देते हैं। b कितना है हमारे पास, log 3 माइनस log 2 अपॉन में कितना आएगा 2। एक और बात, बिकॉज पूरी इंटीग्रेशन के बाहर कितना था, 1/2 था, है ना, तो पूरे फंक्शन के बाहर 1/2 तो रहने वाला है, तो यहाँ पर 1/2 क्या होगा, इनटू में होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो b माइनस ए ओवर 2 जब हमने किया तो कितना आ गया हमारे पास, log 3 माइनस log 2 बचा है ना यहाँ पर, log 3 माइनस log 2 बचा है हमारे पास। तो हमें पता है log m माइनस log n क्या बन जाता है, log m माइनस n बन जाता है log m अपॉन n बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 1/4 log 3 - 2 कितना बन जाएगा, log 3/2। तो दैट्स इट, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कौन सा पार्ट था हमारे पास, 1/4 log 3/2। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका बेटा क्लियर कट आंसर है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए कि शॉर्टकट ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर उसका बेटा आ गया था आपका, कि आपको जस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, उसकी फॉर्म को कैसे डिराइव करना है, और आंसर बहुत ही जल्दी आपके वहां पर सॉल्व हो जाएंगे, सेकंड्स में आंसर आ जाएंगे, सेकंड्स में आंसर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैंने बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर और डिस्कशन करूंगा कि इनकी और अच्छे से जो ट्रिक्स है मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनके आंसर्स बहुत ही जल्दी सेकंड्स में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।